सवाल मेरा मेरा सवाल ये है कि क्या कोर्ट के बाहर आपको लगता है कि कभी आपस में मिल बैठकर इस पर फैसला हो जाएगा कि भाई देखो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, राम जी वाला अयोध्या हो गया, शिव जी वाला काशी हो गया, कृष्ण जी वाला मथुरा हो गया, ये सब आप रख लो और हमें आगे ना ऐसी कोई परेशानी हो तो हमारी जो मस्जिदें हैं उनमें ना कोई आने पाए। ऐसा कभी आपको होता हुआ दिखता है विष्णु शंकर जैन? देखिए, ये जो फॉर्मूला था इसके बारे में बात हुई थी राम मंदिर के समय भी, और ये जो फॉर्मूला है मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। उसका कारण ये है कि आज मेरे पास या किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो समाज की तरफ से, सिविलाइजेशन की तरफ से कंसेशन दे। मेरे लिए हो सकता है काशी विश्वनाथ बहुत महत्वपूर्ण, जो भोजशाला में धार है जहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर था, जहाँ पे आज भी संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही है, हवन कुंड में थूका जा रहा है, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल पे आज मैं बात आपके सामने करना चाहता हूं कि क्या कोई इस्लामिक स्कॉलर ये कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर नहीं बनाई जा सकती है तो उसको रेस्टोरेशन की लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए? मैं यहाँ पे कोई आंकड़े देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि 3 मंदिरों की लड़ाई है, 30 की है, 30,000 की है, हमें नहीं पता। पर जहां जहां प्रूफ और फैक्ट्स मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उन सारी जगहों को वापस लेने का हमने प्रण लिया और वो वापस लेंगे। और इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना कभी करूंगा। ना राम मंदिर के टाइम पे किया था जब कॉम्प्रोमाइज की टॉक्स हुई थी, ना आगे करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस देश में इन 3 जगहों के अलहदा भी और ऐसी जगह है जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है? बहुत सारी जगह है। लटीले वाली मस्जिद, लक्ष्मण टीला, उसके ऊपर केस चल रहा है। भोजशाला धार में है, राजा भोज ने बनाई थी, वहां पे आज भी चाह के कोई कह दे, चीख चीख के दीवारें कह रही है हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। सरस्वती जी की मूर्ति थी, उसको हटा दिया गया है और वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। आपको पता है, बड़ा शॉकिंग केस है, कभी इस पे आप स्टडी करिएगा। ट्यूसडे को हिंदू समाज उसी परिसर में जाके पूजा करता है और उसी परिसर में फ्राइडे को मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता है। ऐसे बहुत, मैं आपको ये एक मतलब लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। विष्णु जी, ये तो भाईचारे का प्रतीक हुआ ना कि विष्णु जी जाकर वहां पर भजन कीर्तन कर दे और फिर रूबिका लियाकत जाकर नमाज पढ़ ले। तो ऐसा भाईचारा क्या किसी मस्जिद में हो सकता है? मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख के क्या पूजा कर लूं? फिर भाईचारा से दोनों तरफ से होना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बात ऐसी है, भाईचारा अपनी जगह है, पर जहाँ पे देवी देवता के स्थान की बात आती है, वो स्थान अपने आप में पवित्र होता है। भाई, अगर किसी जगह देवी देवता की स्थापना हुई है तो आप वहां पे मूर्ति को हटा के, खंडित करके, यज्ञ कुंड पे थूक के, संस्कृत की ऋचाएं मिटा के आप वहां पे कैसे अपना अस्तित्व बना सकते हो? और चलिए, जो आक्रांताओं ने किया पास्ट में किया, पर आज के लोग उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आज की इंडियन लीगल हिस्ट्री में उसे कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते विष्णु जी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि फिर वो कौन कौन से हैं? क्योंकि मैं तो यहाँ बैठकर ये कह रही हूँ कि 3 आराध्य देव, 3 बड़े मंदिर, क्योंकि वो नारा भी कुछ इसी तरीके का है। आप कह रहे हैं नहीं, मसला इसके आगे जाएगा, तो फिर तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। ये तो फिर बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगी। कहीं तो इसे खत्म होना होगा ना। खत्म वहां होगी जहां पे जितने देवी देवताओं का जो स्थान था, उसको मुक्त कराया जाएगा। भाई, अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है, ये तो बड़ी जल्दी लोगों को समझ में आ जाता है, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। एक बार कोई जगह मस्जिद की हो जाती है तो समय के अंत तक मस्जिद की रहती है। हिंदू लॉ क्यों नहीं समझ में आता है? एक बार अगर कोई जगह मंदिर की हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। हमारा भी तो शास्त्रिक नियम है, जो सनातन शास्त्रिक नियम है वो यही है कि एक बार अगर किसी देवता की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक देवता की रहती है। तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर है, वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, बिना मूर्ति के वहां पे पूजा हो रही है, क्योंकि मूर्ति का अस्तित्व मिटा दिया गया। तो जब तक अस्तित्व नहीं है तब तक हम बिना अस्तित्व के पूजा कर रहे हैं। आप ज्ञानव्यापी के केस की अगर बात करें तो ज्ञानव्यापी के केस में हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित मस्जिद की प्लिंथ पे, चौखट पे पूजा कर रहे थे, ये मानते हो कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। तो विष्णु जी, नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये तो ज्ञानवापी का मामला हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है? सोल्यूशन क्या है इसका? फॉर्मूला ये है कि जहां जहां आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, उन सारी जगहों को वापस कर दो। लेकिन वो कौन डिसाइड करेगा? कैसे पता चलेगा? वहां सब जगह एएसआई को जाना होगा सर्वे करने के लिए? फिर नहीं, देखिए, या तो समाज आपस में मिलजुल के बात कर ले, और नहीं तो फिर जो लीगल केसेस हैं वो लीगल कार्रवाई की जाएगी। आपके पास वो लिस्ट मौजूद है? मैंने वही कहा, देखिए, जहां जहां हमारे पास फैक्ट्स थे हमने केस फाइल किया है। कुतुब मीनार में हमने केस फाइल किया है। कुतुब मीनार में सामने लिखा हुआ आज भी इनग्रेव्ड है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वहाँ पे गणेश जी उल्टी अवस्था में रखे हुए हैं, उसको रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। टीले वाली मस्जिद को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ भोजशाला को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मथुरा को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानव्यापी को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये सब लड़ाई चल रही है। जहां जहां फैक्ट्स और प्रूफ्स मिलेंगे, एज लॉयर मेरी ड्यूटी है उसको मैं रेस्टोरेशन के लिए काम करूँ। विष्णु जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विष्णु शंकर जैन यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।